eigentlich nur hier äußern. Ja? Ja. Brauchst deinen Kampf. Gibt's noch wieder nach wenig Zeit. यहाँ पे वहीं पे जूते रखे और इतने ज़्यादा इसके अंदर पीस है, ये जोड़नी है। क्या करे, कोई कारपेट नहीं है, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे एक बड़ा। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस माइंड इधर उधर उलझा हुआ है, ये भी ले लें, ये भी लेने वाला है, वो भी लेने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे रमज़ान नज़दीक आ रहा है चीज़ें कुछ ज़्यादा माइंड में आ रही हैं। अच्छा, ये भी रमज़ान से पहले लेके तो बंदा सेट कर ले। अच्छा, मुझे जो चीज़ लग रही है ना वो ये है कि जो अलमारी या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनको ख़ुद से सेटिंग जिनकी करना होती है, जिन पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़ाहिर सी बात है आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है, तो वो बस मेरे माइंड में आ रहा है कि वो चीज़ें हम एटलीस्ट रमज़ान से पहले लेके तो वो काम निपटा लें ताकि रोज़े में वो मसला ना बने। और फिर हस्बैंड की कुछ जॉब की टाइमिंग भी ऐसी है, वो हमें सारा सारा दिन और कभी तो सारी सारी रात भी नज़र नहीं आती। तो जब हम शिफ्ट हो रहे थे उन्होंने एक्स्ट्रा से कुछ अपना ऑफ लिया, घर में थे, ये भी मुझे था कि अच्छा ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, इनकी मौजूदगी में हो जाए। अच्छा, ये वाली जो आप देख रहे हैं ना रैक, ये मैंने ऑर्डर किया था शीन से मैंने ये मंगवाई थी रैक। मेरी जो वॉशिंग मशीन है उसके साथ बड़ी अच्छी आइडियल जगह थी इसके लिए, तो मैं जा रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए जिस पे स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा हो, चीज़ें भी साथ में डिटर्जेंट वगैरह या इस तरह की चीज़ें भी उसके ऊपर आ जाएँ और देखने में भी अच्छी लगी। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और देखें बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इसके लिए ही आइडियल यहाँ पे जगह बनाई गई है। बच्चे बहुत खुश होकर इस तरह के काम करते हैं और अब मुझे बहुत सहूलत भी लगती है। ये मैंने अबराज के हवाले की, मैंने उसे कहा कि आप इसको सारा सेट करो, आपने ही इसको वो सारा करना, और उसने बहुत इंजॉय करके और बड़ी खुशी खुशी किया था। धड़ाधड़ मेरे शीन से पार्सल आ रहे हैं। ये जो रैक था ना ये विदिन 3 डेज़ उन्होंने कर दिया। मेरे विदिन 3 डेज़ भी मुझे लगता है ज़्यादा है। एक दिन मैंने ऑर्डर किया और नेक्स्ट डे उन्होंने वो डिलीवर कर दिया। कुछ चीज़ें होती हैं उनकी ऐसी। अच्छा, ये वाला मेरा पार्सल आया हुआ था, इसमें से मैंने छोटे छोटे से जो बॉल्स हमें नज़र आते हैं जो हम लॉन्ड्री में डालते हैं, इससे उनका तो दावा ये है कि दाग भी निकलते हैं, फिर आपके जो कपड़े हैं वो अच्छे से वॉश भी हो मतलब ड्राई हो जाते हैं। तो अभी मैं यूज़ करूँगी तो फिर देखते हैं कि क्या ये सच है, इस बात में कितनी सच्चाई है। इसके अलावा टॉयलेट पेपर होल्डर मैंने मंगवाए थे और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे थे। 4.5 से 5 यूरो के दरमियान इसकी प्राइस थी और इसके ऊपर प्रॉपर जगह बनी हुई थी। अब जैसे हर बंदा वॉशरूम में मोबाइल लेके जा रहा होता है या आपके पास वैसे भी कुछ होता है रखने के लिए, तो ये मुझे बड़ी वो अच्छी चीज़ लगी कि इसके ऊपर स्पेशल उन्होंने जगह भी बनाई हुई है। जैसे मर्द हज़रात स्मोकिंग करते हैं तो वो भी उन्होंने ये चीज़ें उन्होंने सारी ऐड में दिखाई हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन में ये फिर ज़बरदस्त था। और इसके साथ 2 तरह के उन्होंने रखे हुए थे, आप सुराख करके भी इसको लगा सकते हैं और वैसे आप इसको दीवार के साथ चिपका भी सकते हैं। इसके अलावा ये वाला मैंने छोटी सी बॉटल है ये ऑयल की, ये भी मंगवाई थी मैंने। इसमें रोज़मेरी ऑयल है बालों के लिए। रोज़मेरी तो कहा जाता है वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है आपके बालों के लिए। तो डिफरेंट तरह के इसके ऐड नज़र आ रहे होते हैं ऑनलाइन, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं। छोटी सी बॉटल है, देखने में चीज़ बड़ी लगती है लेकिन रियल में छोटी होती है। इसके अलावा ये एक टेप मंगवाई थी मैंने, ये भी स्टोव के वो साइडों पे लगाने के लिए। कॉर्नर का मसला होता है कि साइडों पे जगह होती है, गंद उसमें जमा हो जाता है या फिर क्लीनिंग में सब आसानी के लिए इस तरह की होती है, तो ये भी एक मंगवा के रखी थी। शिफ्टिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा जैकेट्स जमा हुई पड़ी थी, बच्चों की भी थी, अपनी भी थी। तो मैंने सोचा कि इनको एक दफ़ा से वॉश करूं। और ये जिस दिन की
क्लिप है ना, उस दिन मौसम भी कुछ अच्छा था। और अब ये भी सहूलत हो चुकी है कि जो आपको दिखाया था कि वाशरूम है, यहाँ पे तारें भी लगी हुई हैं 2, और स्टैंड भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे पानी का और हीटिंग का सारा जो सिस्टम है ना वो इसी जगह पे है, तो ये कमरा वैसे भी गर्म रहता है, तो कपड़े ड्राई करने के लिए अब वो कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा हमने वॉन वांड ऑर्डर की हुई थी। टीवी की साइडों पे जो छोटे छोटे से डब्बे आप कह लें, अलमारी आप कह लें, वो लगती है, वो भी यहाँ पे हमें रिसीव हो चुकी थी, उसकी सेटिंग में लगे हुए थे। इसके बाद हमें फ्रीज़र की सख्त ज़रूरत थी। फ्रीज़र हमने अभी तक नहीं लिया था। पहले वाला आपको पता है कि फ्रिज और फ्रीज़र एक साथ थे, तो वो वहीं पे छोड़ आए उसी घर में। यहाँ पे जो किचन था इसमें ऑलरेडी फ्रिज लगी हुई थी, वो भी ऑर्डर किया हुआ था। इसी वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। इसके अलावा डाइनिंग टेबल हमने देख देख के, सबसे मुश्किल मुझे लगा था डाइनिंग टेबल ऑर्डर करते हुए। इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, फिर समझ नहीं आ रही थी कौन सा लें कौन सा नहीं लें। तो मेरे ख्याल से 1 वीक 1.5 वीक के बाद हमारा डाइनिंग टेबल हमें मिल चुका था। तो बस अभी उसी की डिलीवरी आई है। बहुत वज़नी था, बहुत ही ज़्यादा, और इसकी फिर रिक्वायरमेंट भी होती है, जो अगर कुछ चीज़ एक्सपेंसिव होती है तो उसकी वो तो उसको हैंड ओवर करते हुए वो आपसे कुछ सिग्नेचर वगैरह भी लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि हमने ये चीज़ इनको डिलीवर कर दी। अगर आपने मोबाइल या कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ ऑर्डर की हो, उसके लिए फिर आपके वो डॉक्यूमेंट भी देखते हैं कि आप दिखाएं कि आया ये वही बंदा है कि जिसे हम ये चीज़ देने आए हैं। किचन से रखना एक दफ़ा घर से सारा गत्ता ख़त्म कर चुके होते हैं ना, तो बाद में कोई और पार्सल आ जाता है, उसका गत्ता पड़ा होता है। ये जो आपके साथ आखिरी वीडियो शेयर की थी ना गत्ता फेंकने वाली, उसमें से भी 2 फेरे हमने लगाए थे, तो फिर इतना ज़्यादा जमा हो जाता है। Good? Yep. Okay. Ja, Das war's. Dankeschön. Ciao. जूतों वाली अलमारी की हुई थी शाइन से। ये इस कुछ इस तरीके से बनेगी, और वहाँ पे मुझे जो बड़ी लग रही थी ना वो मैंने किए थे, जितने उसके स्टेप्स आ सकते थे। ये हमने अपनी इंटरेस्ट में रखनी है, जो सेपरेट बनी हुई है। बच्चे आए तो वहीं पे जूते रखे, और इतने ज़्यादा इसके अंदर पीस है, ये जोड़ने हैं। वैसे बच्चों का तो ये फेवरेट मशगल है, वो तो खुशी खुशी करेंगे। ये आपने खुद करना है या बच्चों का इंतज़ार करना है? देख ले। ये क्या है? कोई बजाज सामान लग रहा है मुझे, देखते हैं ठीक हो जाएगा। मुझे तो ये था कि इस पर तो खैर इतनी जगह तो नहीं होनी कि बच्चों के स्कूल बैग आ जाएं, लेकिन ये है कि इधर भी थोड़ी कोई लटकाना हो तो कुछ देखेंगे। खैर जूतों वाला स्टैंड मुझे जितना बुरा लग रहा था ना उतना वो है नहीं, बस उसका एक एक पीस किया हुआ था, तो ऐसे ही लग रहा था कि चूना लग गया। ये जो चाइनीज़ वेबसाइट्स होती है ना, एप्लीकेशन, इन पे ये भी ख़तरा होता है। एक तो वो बेचारे हमें इतनी चीप कीमत पे चीज़ें दे रहे होते हैं। खैर ये तो मैंने 20 यूरो के अराउंड ली थी, ये इतनी भी चीप नहीं थी। तो फिर जब तक चीज़ हाथ में ना आ जाए टेंशन ही रहती है कि पता नहीं किस तरीके से होगी। साइज़ का भी बड़ा इशू होता है। खैर जी, आज की वीडियो का लास्ट पार्सल भी हमारा आ चुका। फ्रीज़र हमारा आ गया, फ्रीज़र को भी हमें सेफ़ली डिलीवर कर दिया गया। इसकी भी हमें ज़रूरत थी कि एक दफ़ा फ्रीज़र आए, फिर चिकन लेके आएँ, सारी बातें चल रही थी माइंड में। मेरे फ्रीज़र तो जैसे तैसे हमें मिला, लेकिन इसको सेटिंग करने के मामले में जो जंग चली वो समझ ही ना आई कि इसको किस जगह पे रखें। फिर हमने इसको क्या उसको कहते हैं, वाशरूम में रखा है। वहाँ पे सेटिंग इसकी एक दफ़ा किया कि चलें देखते हैं। यहाँ पे परफेक्टली वो सारा हो तो गया, लेकिन देखेंगे, थोड़ी गर्मी होती है तो उसका वो माइंड में आ रहा था। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।